हेलो दोस्तों, मैं राजा स्वागत करता हूं आपका आरसी क्लासेस में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तराखंड इतिहास का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कार्तिकेयपुर राजवंश। ये उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक आपने बने रहना है। और दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको प्रतिदिन सुबह 8 बजे हमारा वीडियो प्राप्त हो सके। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तराखंड इतिहास का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, कार्तिकेयपुर राजवंश। इससे आज तक बहुत टाइम क्वेश्चन बने उत्तराखंड की परीक्षाओं में और भविष्य में प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। तो ये कब से कब तक था, सबसे पहला पॉइंट है तो 700 ईस्वी से 1040 या 50 ईस्वी तक इसका अस्तित्व था आपका उत्तराखंड के इतिहास में। इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जो फैक्चुअली उत्तराखंड के परीक्षाओं में आज तक पूछे गए हैं और फ्यूचर में भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो प्लीज आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहला पॉइंट है इसमें 675 ईस्वी के आसपास मध्य हिमालय के सबसे बड़े राज्य ब्रह्मपुर की शक्ति का ह्रास हो चुका था। तो 675 ईस्वी के आसपास ब्रह्मपुर राज्य समाप्त हो चुका था और सतलज से लेकर पश्चिमी नेपाल तक समस्त मध्य हिमालय अनेक छोटे छोटे कबीलों में बढ़ चुका था। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें प्राचीन कुनिंदो या कुनिंदो की एक शाखा उत्तर पश्चिमी गढ़वाल में अपनी शक्ति को वृद्धि करने में व्यस्त थी। और इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इस प्रकार प्रायः 700 से लेकर आगे 3 सदियों तक कार्तिकेयपुर राजवंश ने मध्य हिमालय में प्रथम बार राजनीतिक एकता स्थापित की थी। तो कब से 700 से लेकर आगे 3 सदियों तक 1040-50 तक कार्तिकेयपुर राजवंश ने मध्य हिमालय में प्रथम बार राजनीतिक एकता स्थापित की थी। अब नीचे है आपका महत्वपूर्ण बिंदु, उत्तराखंड की परीक्षाओं में 2-3 बार पूछा जा चुका है, तो आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। मध्य हिमालय का प्रथम राजनीतिक राजवंश, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्य हिमालय का प्रथम राजनीतिक राजवंश का नाम बताएं, तो आंसर में होगा आपका कार्तिकेयपुर राजवंश। अब इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, इतिहास के स्रोत, कार्तिकेयपुर राजवंश के इतिहास के स्रोत। पहला पॉइंट है इसमें कार्तिकेयपुर राजवंश के 9 अभिलेख हमें प्राप्त हो चुके हैं। तो उन अभिलेखों को हम एक एक करके जानेंगे, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि ये कौन से अभिलेख हैं और कौन से राजवंश से संबंधित हैं। तो सबसे पहले आपका त्रिभुवन राजदेव का बागेश्वर मंदिर शिलालेख का अभिलेख, दूसरा है आपका ललित सूर्यदेव का पांडुकेश्वर ताम्रपत्र अभिलेख, और तीसरा है आपका ललित सूर्यदेव का पांडुकेश्वर ताम्रपत्र। ये एक ही है लेकिन इनका सन अलग अलग है। नेक्स्ट है आपका ललित सूर्यदेव का कंडारा ताम्रपत्र, नेक्स्ट है आपका भूदेव का बागेश्वर अभिलेख, और नेक्स्ट है आपका देसठ देव का बालेश्वर मंदिर चंपावत ताम्रपत्र। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि बालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो बालेश्वर मंदिर आपका चंपावत जिले में स्थित है। और 7वां है आपका पद्म देव का पांडुकेश्वर ताम्रपत्र, 8वां है आपका सुभिक्ष राज का पांडुकेश्वर ताम्रपत्र, और आपका 9वां है बैजनाथ के 3 शिलालेख। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, परीक्षा में ऐसे पॉइंट पूछे जा सकते हैं। बागेश्वर शिलालेख अब विलुप्त हो चुकी है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कार्तिकेयपुर राजवंश के कौन सा अभिलेख अभी क्या विलुप्त हो चुका है, तो आपका बागेश्वर वाली शिलालेख अब विलुप्त हो चुकी है, जिस पर किसी अवाचित राजा त्रिभुवन राज तथा भूदेव के 3 अभिलेख उत्कीर्ण थे। यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बागेश्वर वाली शिलालेख जो विलुप्त हो चुकी है उस पे कौन से राजा के अभिलेख उत्कीर्ण थे, तो त्रिभुवन राज और भूदेव इनके उत्कीर्ण थे आपके शिलालेख। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक। तो संस्थापक था आपका वसंत देव या वासुदेव। और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें वंश संस्थापक। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसको आपने ध्यानपूर्वक सुनना है। कार्तिकेयपुर राजवंश के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि इस राजवंश के प्रथम 3 परिवारों ने राजधानी
कार्तिकेयपुर से शासन किया था। तो इसमें क्या थे, प्रथम 3 परिवार ही थे जो इंपॉर्टेंट है आपके कार्तिकेयपुर राजवंश में, और उन्हीं के बारे में हम अभी जानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, त्रिभुवन राज के बागेश्वर शिलालेख से प्रथम कार्तिकेयपुर नरेश वसंत देव को वंश संस्थापक माना गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है कि कौन से अभिलेख से वसंत देव को कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक माना गया है, तो बागेश्वर अभिलेख जो त्रिभुवन राज का है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उत्तराखंड की परीक्षाओं में आज तक पूछा भी गया है, तो कार्तिकेयपुर राजवंश की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, जोशीमठ के दक्षिण में कार्तिकेयपुर ही इनकी राजधानी थी। तो कार्तिकेयपुर राजवंश की राजधानी थी आपका कार्तिकेयपुर, और इनकी सेकंड राजधानी थी अल्मोड़ा के कत्यूर घाटी स्थित बैजनाथ में। और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बीडी पांडे जी ने कार्तिकेयपुर राजाओं को सूर्यवंशी माना है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो आपके कार्तिकेयपुर राजवंश के शिलालेख प्राप्त हुए उनकी लिपि कौन सी थी, तो लिपि थी आपकी कुटिला। यह भी उत्तराखंड की परीक्षा में पूछा गया है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कार्तिकेयपुर राजवंशी नरेश। इसमें हम राजाओं के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हमारा पॉइंट आदि कार्तिकेयपुर के नरेश। तो इसमें हमारे सबसे पहले हम जानेंगे आदि कार्तिकेयपुर जो नरेश थे उनके बारे में। इस वंश के प्रथम 3 परिवारों के 14 राजाओं ने उत्तराखंड तथा उसके पड़ोसी क्षेत्र पर प्राय 300 वर्षों तक शासन किया था। ये मैंने इससे पहले भी आपको बता दिया है। तो सबसे पहले देखिए, प्रथम परिवार का संस्थापक जो मैंने अभी बताया आपको, कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक वसंत देव, इसने वसंतन वंश का स्थापना किया। नेक्स्ट है आपका द्वितीय परिवार का संस्थापक जो आपका निम्बर है, इसने निम्बर वंश की स्थापना करी। और आपका थर्ड परिवार का संस्थापक आपका है इच्छर देव, जिसने सलोड़ादित्य वंश की स्थापना करी। और निम्बर शैव धर्मी था, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, कौन से धर्म को मानता था, शैव धर्म को। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कार्तिकेयपुर राजवंश का प्रथम परिवार। इससे आज तक बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और भविष्य में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो प्रथम परिवार या कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक कौन था, तो वसंत देव इसका संस्थापक था, मैंने आपको बता दिया है पहले ही, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण करी। इसमें एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बागेश्वर लेख के अनुसार वसंत देव ने एक मंदिर को स्वर्णेश्वर नामक ग्राम दान में दिया। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कार्तिकेयपुर राजवंश का ऐसा शासक बताइए जिसने मंदिर को स्वर्णेश्वर नामक ग्राम दान में दिया, तो आंसर होगा आपका वसंत देव। तो वसंत देव की पत्नी का नाम सज्जनरा। लास्ट टाइम में आपको पता है कि श्रीदेव सुमन की पत्नी का नाम भी पूछ लिया गया था उत्तराखंड की परीक्षाओं में, तो हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो वसंत देव की पत्नी का नाम सज्जनरा। आपका द्वितीय राजा था आपका, इसमें नाम जो अभी तक हमें पता नहीं है, लेकिन इसने भी उपाधि धारण करी थी आपका परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर। और इस वंश का प्रथम परिवार का तृतीय राजा था आपका खरपर देव। तो खरपर देव ने खरपर देव वंश का संस्थापक माना जाता है। खरपर देव ने खरपर देव वंश की स्थापना करी और इसकी पत्नी का नाम था आपका कल्याणी देवी। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, खरपर देव कन्नौज के राजा यशोवर्मन का समकालीन था। लास्ट टाइम पूछा गया क्वेश्चन है। तो खरपर देव कन्नौज के राजा यशोवर्मन का समकालीन था। और आपका इसमें चतुर्थ राजा है आपका कल्याण राज। खरपर देव का बेटा हुआ कल्याण राज और इसकी पत्नी का नाम है लद्दा देवी। और लास्ट राजा है आपका पंचम राजा प्रथम। तो इस वंश का पंचम राजा था आपका त्रिभुवन राज और ये अंतिम राजा था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रथम परिवार का अंतिम राजा तो आपका त्रिभुवन राज और खरपर देव वंश का अंतिम राजा, तब भी आपका आंसर होगा त्रिभुवन राज। और इन सभी राजाओं का जो हमें स्रोत है जिससे हमें इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है वो है आपका बागेश्वर शिलालेख। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और इधर मैंने आपका राजाओं की लिस्ट बना रखी है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। सबसे पहला राजा था आपका वसंत देव जो संस्थापक था प्रथम परिवार या कार्तिकेयपुर राजवंश का। द्वितीय राजा के बारे में अभी में कुछ पता नहीं है, उसका नाम हमें पता नहीं है।
तृतीय राजा था आपका खरपर देव, जिसने खरपर देव वंश की स्थापना करी। चौथा राजा था आपका कल्याण राज, और पांचवा राजा था आपका त्रिभुवन राज, जो इस वंश का अंतिम राजा या इस परिवार का अंतिम राजा था। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ चुका होगा। आज की क्लास का हमारा लास्ट पॉइंट है द्वितीय परिवार, और इसी के साथ हमारा कार्तिकेयपुर राजवंश का प्रथम भाग आज यहीं पे समाप्त हो जाएगा। और कार्तिकेयपुर राजवंश के तृतीय परिवार से हम कल क्लास स्टार्ट करेंगे, और उसमें हम जानेंगे कार्तिकेयपुर राजवंश से अन्य महत्वपूर्ण बिंदु भी। तो अभी हम पढ़ते हैं द्वितीय परिवार, जिसका संस्थापक था आपका निम्बर। पूछा जा सकता है कि कार्तिकेयपुर परिवार का द्वितीय वंश का संस्थापक, तो आंसर होगा आपका निम्बर। और ये एक शैव धर्मी था, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया भी है। और इसकी पत्नी थी नासु देवी। नेक्स्ट है, इसका बेटा बना राजा इष्टगण, तो निम्बर के बाद बना राजा इष्टगण। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं। समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया आपके इष्टगण ने। नेक्स्ट पॉइंट है, जागेश्वर में नवदुर्गा, लकुलीस और नटराज मंदिर बनाए आपके इष्टगण देव ने, और इसकी पत्नी का नाम था वेगा देवी। इसके बाद इसका पुत्र ललित सूरदेव राजा बना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से भी आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसको पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में मग्न धरती उद्धार के लिए 12 अवतार समान बताया गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और ललित सूरदेव प्रतापी शासक था, तो पूछा जा सकता है कि इस वंश का सबसे प्रतापी शासक, तो आंसर है आपका ललित सूरदेव। नेक्स्ट पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक ताम्रपत्र ललित सूरदेव के प्राप्त हुए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है कि कार्तिकेयपुर राजवंश के किस राजा के सर्वाधिक ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, तो आंसर है आपका ललित सूरदेव। और इसकी पत्नी थी आपका साम देवी, और इस वंश का अंतिम राजा था भूदेव देव, ये इसका पुत्र था। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसने बैजनाथ मंदिर का निर्माण किया। पूछा जा सकता है कि कौन सा राजा था जिसने बैजनाथ मंदिर का निर्माण किया, तो भूदेव। भूदेव बौद्ध धर्म का घोर विरोधी था, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कार्तिकेयपुर राजवंश का ऐसा शासक बताइए जो बौद्ध धर्म का विरोधी था, तो आंसर है आपका भूदेव देव। और इन सब राजाओं की जानकारी हमें प्राप्त होती है ललित सूरदेव के ताम्रपत्र के लेख से। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहाँ पर समाप्त होती है, और कार्तिकेयपुर राजवंश का प्रथम भाग यहीं पे समाप्त होता है। आज मैंने आपको कार्तिकेयपुर राजवंश में प्रथम परिवार और द्वितीय परिवार को विस्तार पूर्वक बता दिया है, जो उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका तृतीय परिवार और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु कल की क्लास में हमारे चैनल द्वारा बता दिए जाएंगे, और साथ में कार्तिकेयपुर राजवंश से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु भी हमारे क्लास के द्वारा कल की वीडियो में बताए जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक बहुत पसंद आया होगा। तो दोस्तों प्लीज़ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और प्लीज़ बेल आइकन दबा लें ताकि आपको प्रतिदिन सुबह 8 बजे हमारा वीडियो प्राप्त हो सके, और प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।